Hello science lovers, welcome back to my channel and today we are going to discuss about paracetamol. So let's begin with the chemical properties. So जो paracetamol है उसका नेम क्या है, केमिकल नेम है 4-हाइड्रोक्सीफिनाइल एसिटामाइड और अगर हम इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करें तो क्या है C8H9NO2। मॉलिक्यूलर वेट कितना है इसका 151.16 ग्राम पर मोल। पैरासीटामोल को किस क्लास में रखा गया है, एनाल्जेसिक्स और एंटीपायरेटिक्स। ये क्या नहीं है, नसेड नहीं है। नसेड NSAID मीन्स नॉन स्टेरॉयड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। वी विल डिस्कस दीज टर्म्स एनाल्जेसिक्स एंटीपायरेटिक्स टू द नेक्स्ट स्लाइड्स। कि डोज क्या, कैसे, किसको कितनी कितनी देनी है। देखो अगर हम एडल्ट्स की बात करें तो उसमें क्या रहेगा 500 mg 200 mg एवरी डे 4 to 6 आवर। हमें कभी देखा होगा कि हमें जब डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो क्या बोलते हैं, दिन में 2 बार लेनी है। तो देर इज़ अ गैप बिटवीन द डोज, ठीक है। और मैक्सिमम अगर हम बात करें तो 4000 मिलीग्राम पर डे होना चाहिए। कई बार वो हम कभी भी कोई भी मेडिसिन अगर ले रहे हैं तो प्लीज़ उसको क्या है डॉक्टर की रिकमेंडेड डोज के अकॉर्डिंग लेना चाहिए। कभी भी अपने आपको डॉक्टर बनने लगते हो, ठीक है। और चिल्ड्रंस का कितना रहेगा 10 to 15 मिलीग्राम पर केजी पर डोज एवरी 4 to 6 आवर, ठीक है। तो ये वेरी करेगा एडल्ट्स टू चिल्ड्रन कि कितना कितना डोज किसको रिक्वायर्ड है। अगर हम इस डोज को एक्सीड करेंगे तो हमारे लिए बॉडी के लिए प्रॉब्लम बन सकती है। सो रिकमेंडेड डोज के अंदर हमें ही चीज़ें लेनी चाहिए। बात करी थी एनाल्जेसिक्स। एनाल्जेसिक्स माइल्ड टू मॉडरेट पेन, हेडेक हो गया, मसल एक हो गया, बैक एक हो गया, मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हो गए, टूथेक हो गया। तो ये क्या करता है, पेन में रिलीफ देता है। एनाल्जेसिक्स क्या होते हैं, जो हमें दर्द में आराम दे, ठीक है। नेक्स्ट टर्म है एंटीपायरेटिक, जो कि क्या करेगा, फीवर में रिडक्शन यानी कि टेम्परेचर को क्या करेगा, स्लो डाउन करेगा, एडल्ट्स में भी और चिल्ड्रंस में भी। पता है हर चीज़ का एक क्या होती है, लिमिट होती है। अगर हम किसी चीज़ को हद से ज़्यादा खाएंगे तो वो भी अच्छी नहीं है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। तो ये टॉक्सिक और ओवरडोज का हम यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या होगा अगर आप इसको ज़्यादा मात्रा में कंज्यूम कर लें। सबसे पहले ना इसका इफेक्ट होता है लीवर पे। जब हम क्या करते हैं, डोज को एक्सीड कर देते हैं एक लिमिट से ज़्यादा, तो इसका क्रॉनिक ओवर यूज़ हो गया। तो अगर हमने एक सेफ लिमिट से ज़्यादा ले ली है, एक्सीड कर दिया डोज को, तो क्या है, एक ग्लूटाथायोन होता है, वो क्या करता है, डिटॉक्सिफाई करता है। लेकिन अगर आपने ओवरडोज कर लिया तो ग्लूटाथायोन का ही डिप्लेशन हो गया। मतलब ग्लूटाथायोन ही अगर कम है तो लीवर के जो सेल हैं वो क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। तो अगर कोई अल्कोहलिक पर्सन इसको ले रहा है विदाउट प्रिस्क्रिप्शन ऑफ अ डॉक्टर, देन ये उसके लीवर की टॉक्सिसिटी को इंक्रीज करेगा। वहाँ पे क्या है, रिस्क है। अगर बहुत बार देखा है कि एम्प्टी स्टमक बहुत से इंसान इसको ले लेते हैं, वहाँ पे क्या हो जाता है, मतलब वॉमिट जैसा हो जाता है बहुत बार ऐसे अगर हम एम्प्टी स्टमक लेते हैं। तो इन्होंने बोला है कि GI गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इरिटेशन का इसके अंदर क्या है कि पैरासीटामोल जो है वो काफ़ी जेंटल है स्टमक के लिए। अगर हम और किसी पेन रिलीवर की बात करें, जैसे कि नसेड हो गया, आइबुप्रोफेन है, एस्पिरिन है, डेक्लोफिन है। जो पैरासीटामोल है ना, उन्होंने नेक्स्ट लिखा है नो कार्डियोवास्कुलर। तो कार्डियोवास्कुलर हार्ट को रिप्रेजेंट करेगा, हार्ट और ब्लड विजल्स, जो बॉडी के पार्ट रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, पंपिंग के लिए और सर्कुलेटिंग ब्लड के लिए। इससे कोई ऐसा इफेक्ट नहीं होगा। नॉर्मल डोज पे किडनी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखते हैं हम पैरासीटामोल का स्ट्रक्चर। बेंजीन रिंग के ऊपर क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप, और दूसरी साइड है NH और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। अगर हम केमिकल रिएक्शन देखें, प्रिपरेशन देखें पैरासीटामोल की, वो कैसे होगी, पैरा अमीनो फिनोल लेंगे हम और उसका रिएक्शन किसके साथ करेंगे, एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ। हमें क्या मिलेगा, पैरासीटामोल मिलेगा और एसिटिक एसिड मिलेगा। नेक्स्ट स्लाइड पे हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इसके लिए जो मटेरियल रिक्वायर्ड है हमें पता है, जो पैरा अमीनोफिनोल है हमारा, वो हमारा स्टार्टिंग मटेरियल है। नेक्स्ट है हमारा एसिटिक अनहाइड्राइड, जो कि क्या है, एक एसिटाइलिंग एजेंट है। नेक्स्ट हमें क्या क्या नीडेड है, डिस्टिल्ड वाटर, आइस बाथ, बीकर, स्टिर रॉड, थर्मोमीटर एंड फिल्टर पेपर। पैरासीटामोल
उसके लिए हमें ये सारी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। देखो जो पैरा एमिनोफिनोल है ना, वो हमने किसके अंदर मिक्स करना है, वार्म डिस्टिल्ड वाटर के अंदर। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, एसिटाइलेशन, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, एसिटिक अनहाइड्राइड को स्लोली घुमाते हुए मिक्स करेंगे उसके अंदर को। ये जो चीज़ है ये कहाँ होनी चाहिए, अंडर कूलिंग कंडीशन, आइस बाथ के अंदर, ताकि रिएक्शन को क्या कर सके, हम कंट्रोल कर सके, क्या अवॉइड हो, साइड रिएक्शन अवॉइड करने के लिए। थर्ड स्टेप है हमारा क्रिस्टलाइजेशन। हम उसको स्टिर कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, हमें क्या दिखना शुरू हो जाएगा, पैरासीटामोल का वाइट क्रिस्टल दिखने शुरू होंगे। हम उसको कूल करने के लिए रखेंगे और जब तक वो क्या नहीं हो जाता, पूरा का पूरा क्रिस्टलाइज नहीं हो जाता। उसके बाद हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में फिल्ट्रेशन करेंगे। उस सॉलिड पैरासीटामोल को फिल्टर पेपर पे निकाल लेंगे, उसको वाटर पेपर पे निकालेंगे और उसको हम वॉश करेंगे कोल्ड वाटर के साथ, ताकि सारी इम्प्योरिटीज और रेजिड्यू जो है एसिटिक एसिड का वो क्या हो जाए, रिमूव हो जाए। हमारा लास्ट स्टेप क्या रहेगा, हम प्योरिफाइड पैरासीटामोल क्रिस्टल को क्या करेंगे, ड्राई करेंगे। पैरासीटामोल है एक वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर है और रेडी फॉर द फॉर्मुलेशन इनटू, हम उसको जिस भी शेप में चेंज करना चाहते हैं, टेबलेट की फॉर्म में, सिरप की फॉर्म में, कैप्सूल की फॉर्म में, वो रेडी है। So this is all about today's video. If you like this video and find it effective, then hit the like button, share and subscribe to my channel, and thank you so much.